डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वाच्य पर एक अभ्यास करेंगे। अब कुछ वर्णनात्मक प्रश्न भी समझेंगे और जानेंगे। अब वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य जो है आपका मेन, उसमें जो चीज है वो है आपका क्रिया। तो क्रिया जो हो रहा है कर्ता द्वारा या फिर कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है उस वाक्य में, उसे हम वाच्य कहते हैं। और क्रिया के उस रूप से ही यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है। कर्ता कौन है? जो कार्य को कर रहा है। या कर्म के अनुसार है। कर्म क्या है? जिसके ऊपर कर्ता द्वारा किया गया क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, या भाव के अनुसार, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद हैं स्टूडेंट्स। एक है आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान, मतलब हाउ डज द क्रिया चेंज, वो कर्ता के लिंग, यानी कि कर्ता आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, उसके अनुसार आपका कर्तृवाच्य बदलता है। ठीक है। अब कर्मवाच्य में कर्ता के बाद, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद मतलब आपके सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। किसमें? कर्मवाच्य में। अब जाना या जा के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग होता है कर्मवाच्य में। तो आपको बेसिकली सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता द्वारा प्रधान कार्य हो रहा है, और आपका क्रिया का विधान जो है वो कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार बदलेगा। दूसरा जो आपका कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्म आपका जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, वाक्य में, वो आपका प्रधान होगा। तो कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य में कर्ता के बाद हम से या के द्वारा या फिर द्वारा का प्रयोग करेंगे, और जाना या जा के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग होगा उस कर्मवाच्य वाले वाक्य में। ठीक है। तो ये दो प्रमुख चीजें आपको याद रखनी है। अब शुरू करते हैं आपका पहला अभ्यास। वाच्य पहचान कर लिखिए। अब आपका पहला जो वाक्य है उसमें है अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी कि आप कैसे पहचानोगे कि ये कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। यहाँ पर आपको वाच्य पहचानना प्रश्न में दिया गया है। अब अर्जुन करता है, उसके बाद आप देखिए ने विभक्ति चिन्ह लगा है। जहां पर कर्ता के बाद ने लगता है वो आपका कर्तृवाच्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर चिड़िया की आंख पर निशाना लगाया। ये चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। कर्ता कौन है? अर्जुन। और अर्जुन कर्ता के बाद आपका जब विभक्ति चिन्ह ने आएगा तो ये आपका कर्तृवाच्य माना जाएगा। ठीक है। अब शिष्यों ने गुरुजनों के पैर छुए। अब देखिए शिष्यों आपका कर्ता है, और शिष्यों द्वारा गुरुजनों का पैर छुआ जा रहा है, मतलब ये कार्य किसके द्वारा हो रहा है? शिष्यों द्वारा। ये तो एक हो गया। और दूसरा शिष्यों कर्ता के बाद आपका ने विभक्ति चिन्ह है, तो ये भी आपका कर्तृवाच्य हुआ। अब किसानों द्वारा फसल बोई गई। अब देखिए किसानों द्वारा फसल बोई गई, जहां पर भी हमने क्या बोला था कि कर्म वाच्य को कैसे पहचानेंगे? जब कर्ता यहाँ पे जो किसानों है उसके बाद या तो से या फिर के द्वारा या द्वारा शब्द आए तो हम उसको कर्म वाच्य मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसानों जो कर्म है उसके बाद हमारा द्वारा शब्द आया। ठीक है। तो ये हुआ आपका कर्म वाच्य। और दूसरा भी हम क्या कैसे पहचान सकते हैं कि ये कर्म वाच्य है? जब फसल बोई गई, यानी कि जाना या जा के जो विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। अब गई भी जाना या जा का एक रूप है। जाना, जा, गया, गई, ये सब जा के विभिन्न रूप है। ठीक है। अब चौथा वाला, राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति आपका कर्ता है, उसके बाद आपका द्वारा शब्द आ रहा है। तो जब भी कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा आए
वो है कर्मवाच्य। उद्घाटन किया गया, अब गया भी जो है वो आपका जा का विभिन्न रूप में आता है। प्रधान आचार्य द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए, प्रधान आचार्य आपका कर्ता हुआ, उसके बाद द्वारा आया। ठीक है, तो कर्मवाच्य हमने पहचान लिया। दूसरी पहचान क्या है? किए गए। गए भी आपका जाना या जा का विभिन्न रूप का प्रयोग होता है, तो ये भी आपका कर्मवाच्य हुआ। सिक्स्थ वाला, आज कक्षा में नया पाठ पढ़ाया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको जो करता है वो लोप है यहाँ पे। ठीक है, अध्यापक द्वारा आज कक्षा में नया पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक द्वारा, यहाँ पर हमें ये जो कर्ता अध्यापक है और द्वारा वो लोप है। लोप है मतलब इट इज नॉट रिटन, लिखा नहीं जाता, लेकिन हमें उसको समझना है कि अध्यापक द्वारा ही है। जब यहाँ पर कर्ता और द्वारा शब्द लोप रहते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे? हम जा का रूप देखेंगे। क्या जा का विभिन्न रूप है यहाँ पे? हाँ, गया शब्द है। गया, गई, जाना, जा वो ये सब अगर आए तो ये भी आपका कर्मवाच्य में आएगा। इस प्रकार आप कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य को पहचान सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। अब कर्मवाच्य की पहचान हम फिर से जानेंगे, कैसे कर सकते हैं? जब आपके पास कर्मवाच्य में कर्ता के बाद, आप ध्यान रखेंगे कर्मवाच्य में कर्ता के बाद, कर्ता कौन है? जो कार्य को कर रहा है। ठीक है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वाक्य में, वो आपका कर्ता है। तो कर्ता के बाद अगर से शब्द है या फिर के द्वारा या फिर द्वारा का प्रयोग हो रहा है तो हम उसको कर्मवाच्य मानते हैं। जैसे देखेंगे, बच्चे से फल नहीं खाया गया। बच्चे आपका कर्ता है, उसके बाद से आ रहा है और गया भी है। गया मतलब आपका जा का विभिन्न रूप है, तो यहाँ पर कर्ता प्लस से हो रहा है। चित्रकार के द्वारा, आप देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है? चित्रकार है, उसके बाद के द्वारा शब्द है और गया भी है। ठीक है, तो ये आपका हुआ कर्मवाच्य। कर्ता और उसके बाद के द्वारा। हमने क्या बोला? कर्ता के बाद से या फिर कर्ता के बाद के द्वारा या फिर कर्ता के बाद द्वारा जब जुड़ता है तो ये सारे किसकी पहचान है? कर्मवाच्य की पहचान है। अध्यापिका जो आपकी कर्ता है, उनके द्वारा सवाल हल कराए गए। गए शब्द भी जो है वो आपका आता है जा का विभिन्न रूप में। अब कुछ वाक्य में कर्ता का लोप भी देखा जाता है। लोप मतलब इट इज हिडन। चिट्ठियां भेज दी गई है, कर्ता का लोप भी देखिए। किसके द्वारा? सपोजिंग आप पिताजी के द्वारा चिट्ठियां भेज दी गई है, पिताजी के द्वारा लोप है कर्ता, तो चिट्ठियां भेज दी गई है को हम कैसे पहचानेंगे? गई शब्द से पहचानेंगे कि ये आपका कर्मवाच्य है। मजदूरों का हिसाब कर दिया गया है। सेठ जी ने मजदूरों का हिसाब कर दिया गया। सेठ जी से मजदूरों का हिसाब कर दिया गया है। अब सेठ जी कर्ता से लोप है, सेठ जी और से शब्द मानिए लोप है, तो मजदूरों का हिसाब कर दिया गया। गया शब्द से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका कर्ता का लोप होने के बावजूद आप गई और गया शब्द से पहचान सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है। अब क्रिया में एक से अधिक पद होते हैं, क्रियापद। ठीक है, जिनमें आपका सहायक क्रिया भी होता है और मूल क्रिया भी होता है। जाना या जा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है और वाक्य का उद्देश्य कर्म होता है। ठीक है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। अब वाच्य को परिवर्तित कैसे करेंगे? परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कर्तृवाच्य से हमें क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स? कर्ता प्रधान है। कर्मवाच्य से कर्म प्रधान है। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना है। सामान्य भूतकाल मतलब सिंपल पास्ट टेंस। कर्ता के साथ, कर्ता के साथ हम क्या जोड़ेंगे? से, के द्वारा या द्वारा जोड़ेंगे। क्रिया के बदले रूप के साथ, क्रिया के बदले रूप के साथ, वही वाली क्रिया के साथ नहीं, क्रिया का जो रूप बदल गया है उसके साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए या फिर उसके विभिन्न रूप जैसे भी। अब कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग है तो उसे हटा देना चाहिए। विभक्ति चिन्ह मतलब जैसे कर्ता के बाद अगर राम ने, सीता ने, ये सब होगा, विभक्ति ने जो शब्द है वो उसको हम विभक्ति बोलते हैं। अगर कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग है तो हम उसको हटा देंगे। ठीक है, अब पहला वाला करते हैं।
माँ जी खाना पका रही है। अब यहाँ पर ये आपका कैसे आप पहचानेंगे कि ये आपका कर्तृवाच्य है? माँ जी जो है आपकी कर्ता है। ठीक है। खाना पकाने की क्रिया हो रही है यहाँ पे, किसके द्वारा हो रही है? माँ जी के द्वारा। लेकिन क्या इस वाक्य में से के द्वारा या द्वारा है? नहीं है। इसलिए हमने ये पहचाना कि ये कर्तृवाच्य है। अब इस कर्तृवाच्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। जब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि माजी शब्द जो करता है उसके बाद या तो से या फिर द्वारा या फिर के द्वारा लगाएंगे, और जो क्रिया है खाना पका रही है उसको हम सामान्य भूतकाल में ही बदलेंगे। माजी द्वारा खाना पकाया जा रहा है। ठीक है। पका रही है, पकाया जा रहा है। ठीक है। जा का भी एक रूप आता है क्रियापद में। ठीक है, तभी वो कर्मवाच्य में माना जाएगा। अब सुरेश फिल्म देख रहा है। अब ये है आपका कर्तृवाच्य जहाँ पे करता है सुरेश, और वो फिल्म देखने की क्रिया कर रहा है। अब तो उसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? कर्ता सुरेश के बाद से लगाएंगे, और सुरेश से फिल्म देखी जा रही है, जा का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे भिखारी भीख मांग रहा है। इसमें भिखारी द्वारा भीख मांगी जा रही है। भिखारी द्वारा भीख मांगी जा रही है। अब तुमने कड़ाही गिरा दी। तुमसे। अब देखिए यहाँ पर जब तुमने है, तुमने शब्द में ने विभक्ति है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस ने को हटाकर से लगाना है। तुमसे कढ़ाई गिर गई, गिरा दी, गिर गई। दर्जी ने कपड़े सिल दिए। अब दर्जी ने में दर्जी में जो आपका करता है उसके बाद जो ने विभक्ति है उसको हम हटाएंगे, और फिर या तो से या फिर द्वारा या के द्वारा जोड़ेंगे। दर्जी द्वारा कपड़े सिल दिए गए। चपरासी घंटा बजाता है। ठीक है। तो इसका होगा चपरासी द्वारा घंटी बजाया जाता है। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए। आइए पहले समझते हैं भाववाच्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण तथा भाव की प्रमुखता हो, और क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखेंगे, पक्षियों से उड़ा जाता है, कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है, वृद्धा से चला नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता, मोटे आदमी में दौड़ा नहीं जाता, रोतन से रोया नहीं जाता। अब ये सारे वाक्यों में हमने देखा है कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पर तो आपने बोला कि कर्ता के बाद हमेशा से होता है, तो हम उसे कर्मवाच्य बोलेंगे, लेकिन नहीं। हमें ये ध्यान में रखना है कि भाववाच्य कैसे पहचानेंगे कर्मवाच्य से, कि यहाँ पर भाववाच्य में जो है आपका कर्म नहीं होगा, मतलब जो क्रिया है वह कर्मक क्रिया होगी। मतलब कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो किसी कर्म के ऊपर, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु पे उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया होगी भाववाच्य में। जैसे देखिए यहाँ पक्षियों से उड़ा जाता है, क्या यहाँ पर कोई कर्म है? नहीं। कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं है, तो यहाँ पर ये भाववाच्य माना जाता है। वृद्धा से चला नहीं जाता, यहाँ पर भी वृद्धा से तो है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये आपका जो है आपका कर्मवाच्य है, क्योंकि वृद्धा से भी है और जाता भी है, तो आप लिख देंगे कि ये आपका कर्मवाच्य है। नहीं, हमें ढूंढना है कि क्या कोई कर्म है इस वाक्य में। वृद्धा से चला नहीं जाता, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका हाँ वाच्य माना जाता है। मरीज से उठा नहीं जाता। अब मरीज से और जाता शब्द भी है, लेकिन ये आपका कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य है, क्योंकि इसमें भी कोई कर्म नहीं है जिससे ये अकर्मक क्रिया मानी जाती है। मोटे आदमी से,
आदमी से तोड़ा नहीं जाता, लेकिन ये आपका भाववाच्य है। रोतन से रोया नहीं जाता, यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं है। क्रिया ये जो आपका रोया नहीं जाता है वो आपका भाववाच्य है, क्योंकि कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया में आती है। तो सबसे मेन चीज आपको याद रखना है भाववाच्य में, कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है भाववाच्य के लिए। इसमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है। ठीक है, इसमें प्रयुक्त क्रिया एक वचन, अकर्मक, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में होती है। अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अकर्मक क्रिया की कर्म का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है। इन वाक्य में विशेषता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे भाववाच्य का? कुछ पहचान क्या क्या है? एक तो है आपका उस वो अकर्मक क्रिया होता है। दूसरा, इसमें जो प्रयुक्त क्रिया होती है, मतलब जो क्रिया है उसमें वो एक वचन होता है, मतलब एक वचन मतलब सिंगुलर, अकर्मक, नो कर्म, ऑब्जेक्ट नहीं है, पुल्लिंग होता है और थर्ड पर्सन में कहा जाता है। और दूसरा ये है कि इन वाक्यों में विशेषता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस सब चीजों से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका भाववाच्य है। अब मोनू नहा रहा है, मोनू द्वारा नहाया जा रहा है। इसमें प्रयुक्त क्रिया एक वचन, मोनू एक वचन है, मोनू द्वारा, अब कोई कर्म नहीं है तो अकर्मक, पुल्लिंग, मोनू पुल्लिंग है तथा अन्य पुरुष, मतलब मैं आपसे कह रही हूँ मोनू के बारे में, मोनू जो कि अन्य पुरुष में आएगा। तो ऐसे हम पहचानेंगे भाववाच्य को। सुमन बिस्तर पर लेट गई, सुमन के द्वारा बिस्तर पर लेटा गया। हमने पढ़ लिया, हमारे द्वारा पढ़ा गया। सो रहे हो क्या? क्या सोया जा रहा है? वह दौड़ता है, वह दौड़ाया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को कर्ती वाच्य में बदलेंगे। कर्ती वाच्य का क्या है? जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्तृवाच्य में दोनों अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है, और इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के अनुरूप किया जाता है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार किया जाता है, कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कर्ता उस हिसाब से क्रिया भी बदलेगी। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्म गौण। बालक से पत्र लिखा जाता है, अब ये आपका जो है ये आपका कर्मवाच्य में है, इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। बालक पत्र लिखता है। ठीक है, यहाँ पर से हटाएंगे, जाता हटाएंगे और बालक पत्र लिखता है उसमें चेंज करेंगे। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे में से शब्द जो है वो प्रस्तुत है। ठीक है, यहाँ पर मुझसे शब्द में क्या है? मुझसे शब्द में से को हटाएंगे और मुझसे को बना देंगे मैं चल नहीं सकता। पुलिस द्वारा जो चोर को पकड़ा गया, पुलिस द्वारा, द्वारा को हटाएंगे, पुलिस ने चोर को पकड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर विभक्ति चिन्ह ने लगाते हैं यहाँ पर कर्तृवाच्य में। सो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया या पकड़ा। ठीक है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम से हटाएंगे और सिर्फ लिखेंगे पक्षियां आकाश में उड़ते हैं। मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, यह आपका कर्मवाच्य है। मुझसे क्या खाया नहीं जा रहा है? खाना कर्म है, तो ये आपका कर्मवाच्य है। मुझसे में से को हटाएंगे और लिखेंगे मैं खाना नहीं खा पा रहा या रही हूं। ठीक है, अब निर्धारानुसार उत्तर छांटकर टिक पर निशान लगाएंगे। गीता बैडमिंटन खेलती है में ये कौन सा वाच्य है? क्या ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं? यह जो है गीता बैडमिंटन खेलती है में गीता आपका प्रमुख कर्ता है और वो क्या कर रही है? बैडमिंटन खेलने की
क्रिया कर रही है। तो ये आपका कर्ती वाच्य आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्ता जो है गीता है, उसके हिसाब से आपका जो क्रिया खेलती स्त्रीलिंग, गीता स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पहचानेंगे। अब महेश द्वारा कार्य किया जाता है। महेश द्वारा क्या किया जाता है पूछने पर हमें कार्य कर्म के हिसाब से आ रहा है, इसीलिए एक तो द्वारा और जाता है हमारा यह बताता है कि ये आपका कर्मवाच्य है, तो ये कर्मवाच्य आपका आंसर हुआ। नरेश द्वारा खाना खाया जाता है। इस वा- इस वाक्य में आपको ये पहचानना है कि ये क्या आपका कौन सा वाच्य है। ठीक है, नरेश द्वारा खाना खाया जाता है में जब आप प्रश्न करेंगे कि नरेश द्वारा क्या खाया जाता है, तो आपको आंसर या उत्तर मिल रहा है खाना, और यहाँ पर द्वारा शब्द भी है और जाता भी है, जो ये बताता है कि ये आपका कर्मवाच्य है, तो आंसर आपका कर्मवाच्य है। दिनेश से उठा नहीं जाता में वाच्य कौन सा है? दिनेश से है और जाता भी है। इसमें या तो आपका कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है, और ये कर्मवाच्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका भाववाच्य हुआ। ठीक है, सीता से गाया नहीं गया में वाच्य कौन सा है? सीता करता है, उसके बाद से लगा है, और गया जो कि जा का विभिन्न रूप में से एक है वो भी है, लेकिन सीता से गाया नहीं गया। जब मैं प्रश्न करती हूँ क्या क्या आपको उत्तर में कोई कर्म मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है नहीं, तो ये आपका भाववाच्य हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से आप पहचान करेंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कैसे है। अब भाववाच्य पर टिक का निशान लगाएंगे। मैं सोने जा रहा हूं। अब ये आपका नहीं है। मेरे द्वारा सोया जा रहा है। ठीक है, चलो सोया जाए, चलो सोया जाए आपका भाववाच्य है। ठीक है, तुम मेरे द्वारा पहचाने नहीं जा रहे। तुम तो पहचानने में भी नहीं जाते। देखिए यहाँ पर नहीं जाते का प्रयोग हुआ है, तुम एक वचन। ठीक है, तुम तो पहचाने भी नहीं जाते, तो ये आपका भाववाच्य है। अब तीसरा जो है चलो टहला जाए, ये सिर्फ भाव प्रकट कर रहा है, भाववाच्य। चौथा जो है दिन भर मेरे द्वारा नहीं बैठा जाता। दिन भर मेरे द्वारा बैठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य हुआ। फिफ्थ वाला है सब गलत है। मैं सेब नहीं खा सकता, सेब खाया नहीं जाता, मेरे द्वारा सेब नहीं खाए जाते, क्योंकि इन तीनों में कर्म है, और भाववाच्य में हमें आपका कर्म नहीं होना चाहिए, अकर्मक क्रिया होना चाहिए, इसलिए तीनों ही गलत है, आपका आंसर है ह। तीसरा वाला करेंगे, कर्मवाच्य पर टिक का निशान लगाएंगे। कर्मवाच्य का क्या पहचान है बच्चों? कर्मवाच्य में आपका कोई एक कर्म होना चाहिए। ठीक है, और फिर कर्ता के बाद आपका या तो से या फिर के द्वारा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, पहला वाला बच्चे खेलेंगे, ये आपका कर्मवाच्य नहीं है। बच्चों के द्वारा खेला जाएगा, बच्चों के द्वारा क्या खेला जाएगा पूछने पर हमें कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका कर्मवाच्य नहीं है। बच्चों से खेला जाएगा, क्या खेला जाएगा यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं है आपका। ख और ग ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है, क्योंकि इसमें कर्म में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज आपको यहाँ पर वाक्य में कोई कर्म दिया ही नहीं है, जिस पर बच्चों द्वारा खेले जाने की क्रिया हमें उत्तर में आ रहा है। पक्षी आकाश में उड़े, ये आपका कर्मवाच्य नहीं है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं नहीं। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, यह भी आपका कर्मवाच्य नहीं है, क्योंकि पक्षियों से हाँ उड़ा जाता है, ये प्रश्न हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या या किससे ही पूछना चाहिए, जिसके उत्तर में अगर हमें कोई आंसर मिले तो वो कर्मवाच्य होता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह भी आपका ठीक नहीं है, तो ये दोनों ही प्रश्न आपके ठीक नहीं है। टीवी अब्दुल द्वारा देखा जाता है। अब्दुल से टीवी देख रहा था। अब्दुल टीवी देख रहा था। क और ख ठीक है। क टीवी अब्दुल द्वारा देखा जा रहा था, नहीं, अब्दुल द्वारा टीवी देखा जा रहा था अगर होता तो वो सही रहता। अब्दुल टीवी देख रहा था, अब्दुल
ये आपका कर्ता है और ये आपका कर्म है। अब्दुल क्या देख रहा था? अब्दुल टीवी देख रहा था। तो ये ग आपका सही है। सैनिकों को बुला लो, सैनिकों को बुलाया जा रहा है, सैनिक आ गए, तीनों ही गलत है क्योंकि इन तीनों ही वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये तो थर्ड वाले का पहला और दूसरा क्वेश्चन है आपके बुक का, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई भी कर्म मेंशन नहीं है। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर वीडियो। ये वाच्य चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण में बहुत सारे वीडियोस हैं जिनसे आप बहुत सारे अभ्यास और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।